अरे गाड़ी कितनी गंदी कर रखी है इसने। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी महंगी गाड़ी को हाथ लगाने की? वो तू पागल हो गई है क्या दिमाग से? हैं थप्पड़ कैसे मार रही है? क्यों मार रही? इसलिए मारू तेरे को थप्पड़ क्योंकि तुम जैसे लोग ना यही डिजर्व करते हो। तुम्हारी औकात इतनी भी नहीं होती कि इन गाड़ियों को टच करो, लेकिन नहीं, तुमको दिख जाती ना महंगी गाड़ी है तो चले जाते हो बस छूने के बहाने ढूंढने के। अगर इसमें स्क्रैच लग जाता तो तेरा बाप पैसे देता? तू है कौन और चिल्ला तो ऐसे रही जैसे तेरी गाड़ी हो ये। जानती किसकी गाड़ी है ये? हाँ, मेरी ही गाड़ी समझ ले। और तू कौन होता है बोलने वाला और पूछने वाला किसकी गाड़ी और किसकी नहीं? अपना औकात में रहना सीख लो तुम लोग। और क्या कह रहे, सिर्फ गाड़ी साफ कर रहा था? तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे जानती हूँ, गरीब भिखारी कहीं के। बस महंगी गाड़ी दिखती है तो साफ करने चले जाते हो कि बख्शीश में 200-300 रुपए मिल जाएंगे। यहाँ पे ना थप्पड़ के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। चुपचाप निकल यहाँ से, नहीं तो तू जानता नहीं कि क्या कर सकती हूँ मैं। देख तू तमीज से बात कर ले, समझा रहा हूँ तेरे को। और गाड़ी साफ कर रहा था बस मैं, स्क्रैच नहीं मार रहा था इस पे। और जानती गाड़ी किसकी है? तेरी इज्जत करता हूँ इसलिए तेरे थप्पड़ नहीं मारे। अगर कोई लौंडा होता ना भी सूद देता उसको यहीं पे ही। अच्छा, क्या बता देता? और क्या बोल रहा है कि मैं जानती नहीं? देख के ही पता चल रहा है सड़क का भिखारी होगा या छोटा मोटा मजदूर होगा। तेरे को दिख गया कितना बड़ा ऑफिस है, किसी अमीर बंदे की गाड़ी होगी तो आ जाता हूँ पास। गाड़ी साफ करने के बहाने या तो बख्शीश मिल जाएगी, अगर नहीं भी मिली तो गाड़ी छूने का बहाना तो मिल ही गया ना। ए तमीज से बात कर, समझ में आ रही तेरे को? गाड़ी मेरे भाई की है और मैं साफ कर रहा था, तू बीच में आके कुछ मत बोल। तेरे भाई की गाड़ी है ये? अरे तुम जैसे लोग एक साइकिल अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी महंगी गाड़ी तेरे भाई की। एक मिनट, तेरे भाई ने तुझे झूठ तो नहीं बोला? या फिर वो ड्राइवर हो यहाँ पे और तेरे को लग रहा है ड्राइवर है तो गाड़ी उसकी होगी? ड्राइवर है, उसकी कोई औकात नहीं है। 2 मिनट में ना इस गाड़ी का मालिक उसे धक्के मार के बाहर निकाल देगा और वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ पैरों में गिर के भीख मांगेगा अपनी नौकरी की। चुपचाप से बोल रही निकल यहाँ से, नहीं तो अगर मैंने सर को बुला लिया ना तो देखियो क्या होगा तेरा। समझ गया, सब समझ गया। ये तू मेरे ये कपड़े देख के बोल रही है ना मुझे कि मैं गांव का गवार हूँ, भिखारी हूँ? तुम जैसी शहर वाली लड़कियों की तरह नहीं हूँ मैं कि बन ठन के घूमूं और पैसा जेब में 1 रुपया ना हो। ऐसी 36 गाड़ी खड़ी है मेरे धोरे, समझ में आ रही तेरे को? औकात में तमीज में रह के बात कर। एक तो इतनी बदतमीज से मुझसे बात कर जा रहा, तेरे को सॉरी बोलना चाहिए कि गाड़ी को टच कर दिया, ऊपर से मुझसे बदतमीज से बात कर रहा है। तू रुक, अभी सर को बुलाती हूँ मैं, और फिर जब वो तुझे धक्के मार के निकालेगा ना तब तुझे औकात समझ आएगी तेरी। मैं सब समझ रहा हूँ तू ये क्यों बोल रही है, क्योंकि तेरे को पता नहीं है मैं हूँ कौन। जब तेरे को पता चल जाएगा ना पैरों में गिर के माफी मांगेगी, तू देख लियो। तू जानता नहीं है कि सर की पहुंच कितनी है। तुझ जैसे को तो वो नौकर भी नहीं रखते। हेलो सर, सर आप एक बार पार्किंग में आएंगे? सर आपकी गाड़ी पे ना एक भिखारी स्क्रैच मारने की कोशिश कर रहा था और अब मेरे साथ बदतमीजी भी कर रहा है, तो आप एक बार आ जाते प्लीज। ओके सर। अब तू देखियो ना, तू मेरे पैरों में गिरा ना तो मेरा नाम भी चेतना नहीं। चल तूने ये अच्छा कर लिया कि भाई को बुला लिया। अब पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। फिर पता चलेगा कि कौन माफ़ी मांग रहा है। समझ में आ रही तेरे को? देख लियो 5 मिनट में कौन माफ़ी मांगता दिखेगा तेरे को। क्या हुआ चेतना, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? सर ये जो भिखारी है ना, ये आपकी गाड़ी पे चढ़ रहा था, स्क्रैच लग जाता, नुकसान हो जाता। वो तो 2 चाटे मारे मैंने इसको, तब भी इसको अक्ल नहीं आई, इसलिए आपको बुलाना पड़ा कि आप धक्के मार के निकालोगे ना तब इससे अक्ल आएगी। क्या तूने हाथ उठाया इसके ऊपर? सर आपने इस भिखारी के लिए मुझ पे हाथ उठाया? भिखारी नहीं है वो, भाई है मेरा। और तेरी हिम्मत कैसे हुई इसके ऊपर हाथ उठाने की? भाई, लेकिन सर ये तो देखने में कहीं से आपका भाई नहीं लग रहा और आपकी गाड़ी साफ कर रहा था। हाँ तो अगर इसने ऐसे कपड़े पहन रखे तो क्या दिक्कत है? गांव में रहता वो, दिल्ली पहली बार ही आया, उसको नहीं पता यहाँ का रहन सहन। और अगर उसने मेरी गाड़ी देख ली साफ नहीं, अगर उसने कपड़ा मार दिया तो अपनी चीज़ को ही तो कपड़ा मार रहा, और तुम उसके ऊपर हाथ उठा रही हो, गरीब बोल रही हो, गाँव का गवार बोल रही हो तुम उसको। और चेतना, जिसके ऊपर तुमने हाथ उठाया और जिसको तुम ये कह रही हो ना कि गांव का गवार, भूलो मत उसी गांव से मैं भी आता हूँ और उसी को ना तुम सर बोलती हो। हाँ भाई, अब बता कौन माफ़ी मांगेगा, कौन हाथ जोड़ेगा? है कोई जवाब तेरे पास? बोल भाई, कौन सी पोस्ट पे आपके पास ये? अरे मैनेजर है। अरे नहीं, मैनेजर थी, अब तो इसको मैंने कंपनी से निकाल दिया ना, क्योंकि इसने मेरे छोटे भाई के ऊपर हाथ उठाया।
नहीं नहीं सर सर प्लीज़ मुझे काम से मत निकालिए। एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, उसकी वजह से मैंने ऐसा कर दिया। हाँ, मैं माफ़ी मांग लेती हूँ आपके भाई से। हाँ, देखिए आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप सर के भाई हैं। नहीं तो मैं आपसे कभी ऐसे बात नहीं करती, मैंने आप पे हाथ उठाया उसके लिए भी आई एम सॉरी। लेकिन प्लीज़ सर मुझे जॉब से मत निकालिए। आजकल जॉब मिलनी कितनी मुश्किल है और मुझे इस जॉब की बहुत नीड है। चल रहने दे, हाथ मत ना जोड़। वैसे भी औरतें हाथ जोड़ती और उठाती अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन आगे से ध्यान रखियो ये सब हरकतें मत करियो। और भाई तू रहने दे, क्यों नौकरी खा रहा बेचारी की, हो जाती है गलती इंसान से। बाकी शहर के लोग होते हैं थोड़े बदतमीज, आगे से नहीं करेगी ये भी। छोड़ दे, मत निकाल इसको। ठीक है भाई, अगर तू बोलता है तो मैं इसको नौकरी से नहीं निकाल रहा। और देख ले इसका दिल कितना बड़ा, तूने इसके ऊपर हाथ उठाया, तूने इसकी इतनी बेइज्जती करी, इसको तूने गांव का गवार बोला, उसके बाद भी ये कह रहा है कि इसको नौकरी से मत निकालो। ये होता है गांव वालों का दिल। और एक बात ना अपने दिमाग में डाल लो, अगर कोई ऐसे रहन सहन में ना तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गवार है। आज के बाद ना सबकी इज्जत करना सीख जाओ, नहीं तो ना अगली बारी ऑफिस में दिखोगी नहीं। ओके सर, आई एम रियली सॉरी सॉरी सर। जाओ काम करो अपना ऑफिस में।